कुछ एलिमेंट्स की आईपी दी हुई है, सोडियम की, मैग्नीशियम की और सिलिकॉन की। सोडियम की आईपी दी हुई है 496 किलो जूल पर मोल में ही है। इसकी दी हुई है 737 और ये दी हुई है आपके 786, है ना। और ये जो दी हुई है, ये जो फिगर है, ये एक्चुअली फर्स्ट आईपीज है, ठीक है, फर्स्ट आईपीज है। सोडियम की फर्स्ट आईपी ये है, मैग्नीशियम की ये है, सिलिकॉन की ये है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है प्रिडिक्ट वेदर फर्स्ट IP of aluminium will be more close to 575 or 760। तो ये पूछ रहा है जो एल्यूमिनियम की जो फर्स्ट आईपी है विल बी मोर क्लोज टू 575 और 760। तो 575 क्या की देखो, मैग्नीशियम की जो आईपी होती है, एक्सेप्शन पढ़ा है आपने, वो एल्यूमिनियम की आईपी से ज्यादा होती है। रीजन क्या बताया था? मैग्नीशियम की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तो S2 में से निकालना पड़ेगा, इसमें से S2 P1 P1 में से निकालना पड़ेगा, और ये इनवर्ड है कंपेयर टू दिस। तो मैग्नीशियम की आईपी ज्यादा है एल्यूमिनियम, ठीक है ना। एल्यूमिनियम की आईपी कम है, एल्यूमिनियम की आईपी कम है, तो एल्यूमिनियम की आईपी क्या 737 से कम होगी, 737 से कम होगी, ना कि 737 से ज्यादा। ये तो पूछ रहा हो कि 737 से ज्यादा वाली होगी या कम की तरफ होगी। तो आंसर क्या आएगा? कम की तरफ, इसके करीब होगी, ठीक है। ठीक है, तो आपको बताना है सेकंड आईपी का ऑर्डर। सेकंड आईपी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सेकंड आईपी। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद इनका कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उससे हमको सेकंड आईपी का थोड़ा एक आइडिया मिलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा S2P1,
इसका हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद S2P2, ठीक है। इसका हो जाएगा S2P3 और इसका हो जाएगा S2P4। ये कन्फिगरेशन हो जाएगा। तो आपने पढ़ा था कि S2P3 की आईपी ज्यादा होती है, S2P4 की होती है? बताओ। हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड है। तो अगर हाफ फील्ड है तो इसका आईपी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मतलब ऑक्सीजन की सेकेंड आईपी ज्यादा होगी। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। ऑक्सीजन के पास क्या है? S2P3 कन्फिगरेशन। कौन सी स्टेट की बात हो रही है? +1, +1। अब इसमें S2P1 और S2P2, इसमें तो कोई एक्सेप्शन होता ही नहीं है, तो S2P2 का ज्यादा होता है S2P1। ठीक है, तो ये आपके सेकेंड आईपी का ऑर्डर ऑफ सेकेंड आईपी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड करती है सब कुछ। लिख लीजिए। देखो ये रिकॉर्डिंग का बटन आ गया ना, हो गया। देखो आपने क्या पढ़ा था? 3D, 4D, 5D। यह एक्सेप्शन आया ही था, है ना। 4D 5D की साइज बराबर होती है, लेकिन 5D का आईपी ज्यादा होता है और 3D का तो सबसे ज्यादा होगा ही, क्योंकि सबसे साइज सबसे छोटी इसी की है। 3D, फिर 5D आएगा, फिर 4D आएगा आपके। तो इसका मतलब निकिल, फिर प्लैटिनम और फिर पैलेडियम आपके आ जाएगा। तो आपको बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम का आपको आईपी ऑर्डर बताना है। एक्सेप्शन पढ़ा था ना अपन ने, करिए। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, हमने डिस्कस किया था बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम। ये आपके बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम। यहां से यहां साइज बढ़नी चाहिए थी, बढ़ ही रही है, लेकिन यहाँ थोड़ी साइज कम हो जाती है बढ़ने की वजह। और रीजन मैंने आपको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बताया था। तो आईपी साइज छोटी है तो आईपी भी क्या होगा? हाई होगा। इसका आईपी हाई होगा, इससे एल्युमिनियम से। बोरोन का तो हाईएस्ट होगा ही, क्योंकि सबसे छोटा है, ये तो ऊपर है, सबसे छोटा है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? बोरोन, गैलियम और एल्युमिनियम। एक्सेप्शन था ये, यहाँ एक्सेप्शन था। देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आईपीज दे रखी है इसने। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा एलिमेंट होगा इनमें से? तो ये ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको देखना चाहिए कि देखो ये जो थर्ड आईपी है ये एकदम बहुत हाई हो गई। फर्स्ट आईपी से बड़ी सेकंड आईपी होती है, कोई डाउट नहीं होती है, और सेकंड आईपी से बड़ी थर्ड आईपी होनी भी चाहिए और है भी, लेकिन एकदम क्या हो गई? 10 टाइम्स हो गई।
10 टाइम्स हो गई, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, कोई स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आ गया, कोई स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आ गया। तो हम देखते हैं, देखें क्या हुआ। थर्ड आईपी, ये थर्ड आईपी बहुत हाई हो गई। ये तो इसकी फर्स्ट आईपी थी, जो भी एलिमेंट रहा हो, ये सेकंड आईपी थी, और ये थर्ड आईपी इसकी बहुत हाई है। थर्ड आईपी हाई होने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बहुत स्टेबल उसमें कन्फिगरेशन आया होगा, इसलिए तो उसकी थर्ड आईपी बहुत ज्यादा हाई है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जिसमें बहुत स्टेबल कन्फिगरेशन आ जाएगा, मतलब वही एलिमेंट है। तो देखते हैं इसमें क्या कन्फिगरेशन आता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बेरिलियम क्या होता है, 1s2 2s2, तो दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 1s2 कन्फिगरेशन आ गया, और 1s2 कन्फिगरेशन इनर्ट गैस वाला होता है, हीलियम वाला होता है। और आगे देखते हैं, ठीक है ना। बोरोन का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका कन्फिगरेशन आ जाएगा 1s2 2s1, कोई स्टेबल कन्फिगरेशन नहीं है। क्लोरीन में देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कन्फिगरेशन क्या होता है, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें जो कन्फिगरेशन आ जाएगा वो हो जाएगा 2s2 2p3, ठीक है। ये भी स्टेबल कन्फिगरेशन है, p3 वाला कन्फिगरेशन एक स्टेबल कन्फिगरेशन होता है, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उसके बाद क्या कन्फिगरेशन आएगा, 1s2 2s2 2p5 कन्फिगरेशन आएगा। अब हम इनमें से पिक करना है, इनमें से सबसे स्टेबल कन्फिगरेशन है ये हीलियम का, इनर्ट कन्फिगरेशन है, नोबल गैस कन्फिगरेशन है। नोबल गैस कन्फिगरेशन की तो बराबरी नहीं है, ये तो नोबल गैस है, और ये तो नोबल गैस बहुत स्टेबल कन्फिगरेशन होता है, और साइज भी बहुत छोटा है, बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के पास है। नोबल गैस कन्फिगरेशन जहां भी आ जाए तो आईपी तो बहुत हाई होनी है। अब आप कहोगे सर ये भी तो ठीक है, P3 कन्फिगरेशन है, स्टेबल होता है, लेकिन इतना स्टेबल थोड़ी होता है जितना नोबल गैस कन्फिगरेशन होता है। नोबल गैस कन्फिगरेशन की तो बात ही अलग होती है, वो तो बहुत ही स्टेबल कन्फिगरेशन होता है। तो आंसर क्या आएगा आपके, आंसर आएगा आपके Be, क्योंकि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसमें नोबल गैस कन्फिगरेशन आता है, और नोबल गैस कन्फिगरेशन में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसकी थर्ड आईपी बहुत ज्यादा हाई होगी। तो ये पूछ रहा है कि जो 2 आइसोटॉप्स होते हैं उनकी जो फर्स्ट आईपी है वो सेम होगी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। ये पूछ रहा है आपसे, जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन की 2 आइसोटॉप है, क्लोरीन 35 होता है, क्लोरीन 37 होता है, एटॉमिक नंबर इनका क्या होता है, 17 होता है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेम एनर्जी चाहिए या डिफरेंट एनर्जी चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे। तो मैं बता देता हूँ, एनर्जी सेम चाहिए, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक न्यूट्रॉन का ही तो फर्क है, इनमें न्यूट्रॉन्स का फर्क है, और किसी बात थोड़ी फर्क है, ठीक है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने न्यूट्रॉन्स है, देखो 80 न्यूट्रॉन है, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 20 न्यूट्रॉन है। तो सिर्फ न्यूट्रॉन्स का फर्क है इनमें, और न्यूट्रॉन्स कभी भी ना तो अफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को, कि न्यूट्रॉन्स तो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप कैलकुलेट करते हो जेड स्टार इज टू जेड माइनस सिग्मा। तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आया है वो ना तो जेड को अफेक्ट कर रहा, क्योंकि जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को तो अफेक्ट कर नहीं रहा, और शील्डिंग इफेक्ट को भी कर नहीं रहा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है। जेड स्टार भी चेंज नहीं होगा, जब जेड स्टार चेंज नहीं होगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेंज नहीं हो रहा, साइज भी चेंज नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, दोनों की आईपी क्या होगी, सेम होगी। चाहे आप क्लोरीन 35 या क्लोरीन 37, दोनों में से किसी में से भी आप इलेक्ट्रॉन निकालो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही एनर्जी आपको
देनी पड़ेगी। ठीक है,